हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2022 का। और हम बता दें कि सोशल साइंस और साइंस का आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं 2022 में जो भी क्वेश्चंस आया था तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का। अब इसमें इंग्लिश जो है बहुत ही आसान है, ठीक है, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था 2022 में। तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को आ सकता है या आएगा भी तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला है नीचे दी हुई जो पैसेज है उसको सावधानी से पढ़े और चूज द करेक्ट ऑप्शन। और जो सवाल है उसमें ऑप्शन दिया गया है और उससे करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जो सही ऑप्शन है उसे चुनना है। तो देखते हैं कि पैसेज में क्या है। देखिए, कल्पना चावला वाज बॉर्न, कल्पना चावला का जन्म हुआ इन अ स्मॉल टाउन, ठीक है, वो एक छोटे शहर में, कर्नल में, ठीक है, और 1 जुलाई 1961 में, यानी उनका जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था। इट इज़ इन हरियाणा इंडिया, ये भारत यानी हरियाणा राज्य में पड़ता है, ठीक है। 1976 में सी पास्ड आउट फ्रॉम टैगोर स्कूल, तो 1976 में वो टैगोर स्कूल पास की थी, ठीक है, 1976 में। और कर्नल देन फिर उसके बाद सी ज्वाइंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया 1982 में और बिकम अ ग्रेजुएट, और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया पूरा। आफ्टर डूइंग हर पीएचडी, पीएचडी करने के बाद, और क्या चीज पीएचडी किए थे, तो एरोस्पेस में इंजीनियरिंग इन 1988 में, तो 1988 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त किया। उसको करने के बाद सी वर्कड एज अ, तो उन्होंने काम किया रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, तो एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वो भी नासा में उन्होंने काम किया। और इन मार्च 1995, ठीक है, इन मार्च 1995 सी बिकेम अन एस्ट्रोनॉट, तो उन्होंने 1995 में यानी मार्च 1995 में एक एस्ट्रोनॉट बनी। और ऑन 19 नवंबर 1997, और 19 नवंबर 1997 सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन अन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज, तो उन्होंने पहला उड़ान 15 दिनों के लिए अमेरिकन स्पेस में लिया था, ठीक है। और उसका बाद यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे ऐसे पैसेज। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस पैसेज इज अबाउट, यह पैसेज है बारे में, तो यानी किन के बारे में पैसेज है। तो अभी आप लोग पढ़े थे कल्पना चावला के बारे में था, ठीक है। तो कल्पना चावला, कर्नल इज अ स्मॉल टाउन इन, तो कर्नल एक टाउन है छोटा सा, वो कहाँ है, तो वो है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। सी बिकेम अन एस्ट्रोनॉट इन, तो वो एस्ट्रोनॉट कब बनी थी, तो वो बनी थी 1995 में, जो कि अभी देखे थे आप लोग। हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर, कितना दिन के लिए उसका फर्स्ट फ्लाइट था, तो 15 डेज के लिए था, तो यहाँ पे 15 डेज, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 15 डेज, देख लीजिए यहाँ पे है, ये देखिए 15 डेज है ना, फॉर 15 डेज। उसमें आपको इस पैसेज में टोटल आंसर दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे समझ जाएंगे। यहाँ है एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, एस्ट्रोनॉट वो आदमी है जो, ठीक है, वो व्यक्ति है जो क्या करता है, ट्रेवल्स इन स्पेस, हाँ, जो यात्रा करते हैं स्पेस में, तो स्पेस में करते हैं, यही सही होगा आपका पहला। यहाँ पे फिर एक पैसेज दिया गया है, इसको भी पढ़ करके हम लोगों को आंसर देना है। देखिए क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो सेम वहाँ लिखा था वहीं लिखा हुआ है, जो भी नीचे दिया हुआ पैसेज है उसे अच्छे से पढ़ें और जो सही ऑप्शन है उसे चुनें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पैसेज। पैसेज में क्या है, देखिए, प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर, प्लास्टिक हर जगह में उपयोग किया जा रहा है यानी किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़, क्योंकि ये सस्ता और यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में बहुत ही काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, आराम से यूज़ कर सकते हैं इसे। पीपल यूज़ प्लास्टिक बैग, ठीक है, जो लोग हैं उन लोग प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं, थैली यूज़ करते हैं। एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक, और भी अन्य चीज़ें जो प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व्स, देखिए इसे हम लोग ना तो जो है मतलब जैसे कि कोई भी पत्ता है, कोई भी चीज़ है, मतलब
गल सड़ के मिट्टी में मिट जाता है, लेकिन ये वैसा नहीं होता है, राइट। सो इसलिए दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसीलिए ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ हार्मफुल, देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन जो है हार्मफुल है, हानिकारक है के लिए, यानी जीवन ऑन अर्थ, जो भी अर्थ में जीवन है उस सभी के लिए हानिकारक है प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। जैसे एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी एट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड, देखिए जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे एनिमल हो गया या धरती भी हो गया, जैसे ज़मीन हो गया वो, या समुद्र हो गया, ठीक है, ईट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज अ फूड, बहुत तरह से मतलब जो है नुकसान होता है। समुद्र में रहने वाले जीवों को भी नुकसान होता है, ज़मीन भी उपजाऊ नहीं रहती है, और जानवरों को भी नुकसान होता है। अगर देखते होंगे कि अभी कोई जानवर जो होते हैं प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जिसके कारण से उसको बहुत सारा दिक्कत होता है, कोई जानवर तो मर भी जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल, देखिए प्लास्टिक जो है ये मिट्टी के लिए भी हानिकारक है, अभी हम लोग बताए थे कि मिट्टी के लिए भी, लैंड जो है इसके लिए भी क्या है, ये हानिकारक है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल, देखिए प्लांट्स जो है यानी पौधे जो है वो उग नहीं सकते हैं अच्छे तरीके से इस तरह के मिट्टी में, जहाँ पे प्लास्टिक जो बहुत सा फेंका रहता है उसमें। वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड, और पानी भी इससे प्रदूषित होती है, ठीक है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल, मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट बैड हार्मफुल इफेक्ट्स, तो इनके जितना भी हार्मफुल यानी हानिकारक प्रभाव है उस सब से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए और रहना होगा, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या है, सो देखिए क्वेश्चन में है चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इस पैसेज का क्या टाइटल देना चाहिए, क्या चीज़ के बारे में बताया गया है इसमें। तो प्लास्टिक पोल्यूशन इसमें बताया गया है, इसलिए सही होगा प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हमारा इसका टाइटल होना चाहिए। वाई इज़ प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर, क्यों प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह किया जा रहा है, देखिए क्यों होता है ऐसा। तो आप पढ़े थे, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको क्यों ऐसा यूज हो रहा है। सो क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़, ठीक है, यानी यही आपका है चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। तो ये आपका ऑप्शन 3 में है, इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, प्लास्टिक हानिकारक है के लिए, किसके लिए हानिकारक है, तो पीपल हो, प्लांट हो, पौधा हो, लोग हो, जानवर हो, सभी के लिए, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। वाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो पैसेज के अनुसार हमें किस चीज़ से, क्या से सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, यानी सावधान रहना चाहिए, किससे, तो हमें रहना चाहिए द बैड इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, ठीक है, तो प्लास्टिक के बुरे इस्तेमाल से, उनके प्रभाव से बचना होगा हमें। द अपोजिट ऑफ हार्मलेस इज, मतलब हार्मलेस का अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है, हार्मलेस मतलब जो हानिकारक नहीं हो, ठीक है, लेकिन हार्मफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक, तो इसका हार्मफुल होगा हार्मलेस का अपोजिट। अब यहाँ पे है ग्रामर सेक्शन का, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो सही ऑप्शन जो है उसे हमें सुनना है। तो आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं। दिस सेंटेंस इज इन, तो ये सेंटेंस है, किस टेंस का है, टेंस भी है तो कौन से टेंस का प्रकार का है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आर यू यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो है आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, और वर्ब जो है हमारा मैन वो क्या है, फोर, तो एम इज आर किस में लगता है, और उस वर्ब के साथ में, तो ये लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दूसरा। सी ऑलवेज, खाली स्थान द ट्रूथ, तो यहाँ पे होगा बोलने के लिए, वो हमेशा सच बोलती है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही स्पीक्स, क्यों, क्योंकि ये देख रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है अफर्मेटिव में, और सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब 5 लगता है, तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, जिसके कारण से हमारा स्पीक्स लगेगा वर्ब 5। दे खाली स्थान डांस वेल, मतलब वे लोग अच्छे डांस कर सकते हैं, अच्छे तरह से डांस कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पूरा, तो कैन, ठीक है, क्षमता है, तो दे कैन डांस वेल, पहला।
यहाँ पे देख लीजिए गॉड हैव मर्सी ऑन यू, मतलब जो यहाँ पे इस साइन से भी आप देख के समझ सकते हैं, अगर इस तरह का साइंस रहेगा, एक्सप्लेनेशन मार्क्स रहेगा, तो आपको हमेशा मे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? मे। सी आउट खाली स्थान हर पेरेंट्स। ठीक है, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, तो वो आज्ञा का पालन करती है अपने पेरेंट्स का। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए आउट लगा है तो आउट के साथ में टू लगता है। ठीक है, तो इसलिए आउट टू ओबे ये होला हो जाएगा सही आपका। खाली स्थान इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो मतलब यहाँ पे क्या है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोक्ड स्मोकिंग, मतलब यहाँ वर्ब का रूप लिखना है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 5, जो भी आपको यहाँ पे सुटेबल है इसके लिए वो लिखना है जो सही हो। तो यहाँ पे देखिए स्मोक्ड मतलब वर्ब 3 है या वर्ब 2 है, तो ये तो शुरू में लिखा ही नहीं जाता है वर्ब 2 वर्ब 3, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए स्मोकिंग ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जब भी वर्ब हो शुरुआत में तो आप उसमें आईएनजी लगाना पड़ता है। ठीक है, आईएनजी, इसको जिरेंड ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, उस सब में बाद में आप देख लीजिएगा, अगर पढ़े होंगे ग्रामर तो आपको पता होगा। ठीक है, और टू लगा देते हैं तो उसके बाद वर्ब 4 नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सही है, स्मोकिंग। पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, देखिए इसको हमें एक्टिव है ये, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसे पहले लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो प्लेइंग वर्ब है, यहाँ फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले फुटबॉल लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, फुटबॉल। अब इसके बाद जो है हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में रहेगा ये, तो एम इज आर। तो फुटबॉल के साथ में क्या लगेगा, तो फुटबॉल के साथ में लगता है इज। ठीक है, इज हो गया, तो फुटबॉल इज। अब यहाँ पे आईएनजी वाला है, देखिए यहाँ पे प्लेइंग यानी वर्ब 4 है, वर्ब 4 रहता है, तो इसमें लगाते हैं बीइंग। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो ये हो गया बीइंग। अब इसके बाद में वर्ब 3, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। तो यहाँ पे हमारा वर्ब 3 हो जाएगा प्लेड। ठीक है, ये हो गया प्लेड। अब इसके बाद बाई लगाया जाता है, तो बाई हो गया। अब जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको ही लिखते हैं लास्ट में, तो क्या था, बॉयज, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज। तो ये आपका सही हो गया। तो ये देखिए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, कौन है, तो ऑप्शन 3 में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सी इज क्राइंग, वह रो रही है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को भरना होगा वाट, वाई, विच, वेयर, कौन सा इसमें भरेंगे, तब बता दे वाई यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्यों रो रही है वो। ठीक है, वो क्यों रो रही है मुझे नहीं पता, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, विल टीच अस इंग्लिश, मतलब कौन मुझे इंग्लिश, मतलब कौन हमें इंग्लिश सिखाता है या सिखाएगा। ठीक है, हमें कौन इंग्लिश सिखाएगा, तो यहाँ पे हूँ लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हूँ, तो ऑप्शन 4 सही होगा आपका। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सैड आई एम फाइन। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए तो इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सैड है तो ये चेंज नहीं होगा, हमें ही सैड ही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही सैड। अब इन्वर्टेड कोमा है, इसको क्या लिखना पड़ता है, दैट, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें दैट, ही सैड दैट। अब देखिए जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है जैसे कि आई, वी, ठीक है, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट जो दिया गया यहाँ पे इस सेंटेंस में इसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ ही है तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा, ही, तो ही हो गया। अब यहाँ देखिए ही के साथ में एम इज वाज क्या लगेगा, देखिए ध्यान से, इधर अगर अब मेरा पास्ट है राइट, तो इधर भी हमारा जो टेंस है वो फास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे एम इज आर है, तो यहाँ पे वाज वर लिखना होगा। तो ही के साथ में वाज या वर, तो ही के साथ में वाज लगता है, तो इसलिए हो जाएगा वाज। और यहाँ पे फाइन है तो ये फाइन ही रहेगा। तो इस तरह से ये टेंस भी क्या हो गया इसमें चेंज, यानी ही सेड दैट ही वॉज फाइन। ठीक है, तो ऐसे, तो कौन सा इसमें सही है, तो आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये चौथा, ये सही हो जाएगा आपका, ये 4। देखिए ही सेड दैट ही वॉज फाइन, ये सही होगा आपका चौथा। तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन सी, ये क्या है, ये बुक से है, लिटरेचर। ठीक है, जो कि 20 नंबर का है, फ्रोज है। ठीक है, ये किताब, तो उसी किताब की कहानी यहाँ पे दिया गया है कुछ लाइन्स उठा करके। अब ये देखना है आपको कि कौन से चैप्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट
इट सैड गॉड, मतलब यहाँ जो है लेंचो जो कहानी पढ़े थे वही कहानी है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको जल्दी ही बता देते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हु रीड द लेटर, तो जो लेटर था पत्र था वो कौन पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर पढ़ा था इसको, ठीक है, पोस्ट मास्टर, तो ये सही हो जाएगा आपका पोस्ट मास्टर। हु इज आई इन दिस पैसेज, तो इस पैसेज में आई कौन है, मतलब मैन करेक्टर किसका है इसमें, तो लेंचो का है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा लेंचो, ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितना पैसा मिला था, कितना झोंक पाया था, वो पैसा ले पाया था, तो 70 पैसेस था उसको मिला था, 70 पैसेस। हालांकि वो डिमांड किया था 100 पैसेस का, लेकिन उसे मिला कितना था, 70 पैसेस मिला था। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी बेईमान व्यक्ति होता है, किसका मतलब, तो क्रॉक्स होता है, ठीक है, क्या चीज, क्रॉक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो सही ऑप्शन है उसे चुनना है। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार नेचुरली अधिक से अधिक क्या आता है, तो वो आता है प्यार, ठीक है, क्या, प्यार, तो लव हो जाएगा सही। इन विच सब्जेक्ट वाज एन नॉट श्योर ऑफ पासिंग, देखिए यहाँ पे इसमें क्या है जो उसमें पास नहीं हो रहा था, श्योर नहीं रहता है, वो कौन सा, वो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, जो लेसन जो यानी पार्ट जो है फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है, तो वो है देखिए सिगुली के बारे में, जो पक्षी थे वो सिगुली। विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, तो वो जो पायलट था डकेटा वाला, ठीक है, वो कहाँ पे वो कॉन्टेक्ट करता है, तो वो कॉन्टेक्ट करता है पेरिस, ठीक है, पेरिस। यहाँ पे पोयम है, यानी कुछ लिखा हुआ है शब्द, जिससे कुछ लाइन्स हैं, इसी से हमें पता लगाना है ये किस पोयम का है, ठीक है, और इसे कौन लिखा है, ये सब भी हमको जानना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखे हैं, और सवाल में भी है हु हैज़ रिटन दिस लाइन, ये जो लाइन है ये कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं लेस्ली नॉरिस, ठीक है, लेस्ली नॉरिस, इन्होंने लिखा था, और इसका नाम था और टाइगर ऑफ जू, आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा जू वाला के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे खुद बोला है हु इज़ ही इन दिस लाइन, इस जो कहानी है इसमें मैन कैरेक्टर किसका है, तो उसमें एक बाघ होता है टाइगर, तो टाइगर होगा, ठीक है। व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प मतलब क्या होता है, तो प्लम्प मतलब होता है मोटा, तो इसलिए हो जाएगा फैट, ठीक है, फैट। वेयर शुड सी बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब जो वो बाघ था, ठीक है, वो कहाँ होगा अभी, तो इस जो लाइन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग बाघ कहाँ होना चाहिए, तो चिड़ियाघर में, ठीक है, यानी चिड़ियाघर में वो रहता है बाघ, वहां से ऐसे बोलता है या सोचता है, वो उसी के बारे में है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज्ड, देखिए क्या सिंबल है हेमलॉक और क्रो का, तो इसका है दुख का, ये सिंबल है, ठीक है, दुख का, सौरो। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, जो बच्चा था उसका गेंद कहाँ खो गया था, वो गेंद कहाँ खोया था, इन द वाटर, पानी में। और यहाँ पे भी है बुक का ही है, सप्लीमेंट्री रीडर जो किताब था उस किताब से अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इलनेस, मतलब ट्रिकी जो बीमार हो गया था, जो कुत्ता था डॉग, ठीक है, बीमार हो गया था, तो उसका कारण क्या था, किस कारण से वो ऐसा हो गया था, इस मतलब गलती किसका था, तो वो था मिस्ट्रेस पंफ्री का बहुत खाना पीना खिला देती थी जिसके कारण से वैसा हो गया था। हु इज मिस्ट्रेस पंफ्री, मिस्ट्रेस पंफ्री कौन थी, तो वो थी ऑनर ऑफ द डॉग, कुत्ता का मालिक थी, मालकिन। अकॉर्डिंग टू मिस्ट्रेस पंफ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, मतलब जो मिस्टर पंफ्री थे उनके अनुसार ट्रिकी क्या हुआ था, ट्रिकी को कौन सा बीमारी था, तो उसे था मलन्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण का बीमारी था, ये ऑप्शन 3। हरि सिंह वाज अ, हरि सिंह था, क्या था, वो एक चोर था, तो थीफ हो जाएगा। हु वाज अनिल इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी, देखिए हु वाज अनिल इन द स्टोरी, तो जो अनिल था वो क्या था कहानी में, तो वो था एक मैगजीन राइटर, ठीक है, क्या था, मैगजीन राइटर, जैसे हरि सिंह चोर था और ये क्या था, अनिल सिंह मैगजीन राइटर था।
हाउ ऑफन डिड द बॉय, यानी बॉय मतलब हरी सिंह यानी चोर, चेंज हिज नेम, तो वो कितना बार चेंज करता था, कब चेंज करता था अपना नाम, तो वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था ताकि वो नहीं पकड़ा जाए, ठीक है, इसके कारण से। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, यानी हेल्प मिला होगा इससे। तो अगर आप साइंस और सोशल साइंस का नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा जहां से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग को मैथ भी अपलोड होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो इसलिए अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा इसमें मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।